Hello everyone, welcome to Sai Ease. In this video, I'm going to start with a new chapter of class 8 and the name of the chapter is Coal and Petroleum. We need various materials in our day-to-day life. Some of the materials, they are natural, that is obtained from nature, and some are man-made. नेचर से हमें क्या क्या मिलता है? हमें सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स, ये सब हमें नेचर से मिलता है. ओके. और मैन मेड क्या है? मैन मेड जैसे कि हम कहते हैं टेबल है, चेयर है, क्लोथ्स है, मेडिसिन, ये सब जो है ह्यूमन बींग्स खुद बना. ओके. तो आप लोगों ने यहाँ पे नेचुरल मटेरियल और मैन मेड मटेरियल 5-5 लिखने. क्या आपको पता हो ये टेबल आपने बनाना? ओके. नाउ इन दिस वीडियो माय फोकस विल बी ऑन नेचुरल रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस मतलब कि जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम, ये सब हमें और वेरियस मिनरल्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो दो तरह के हमने उनकी कैटेगरीज बनाई हैं. एक है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब कि वो रिसोर्सेस, those resources which are present in unlimited quantity in nature. Okay? Unlimited and in, ये आपने याद रखना है. बच्चे कई बार उल्टा लिख जाते हैं. So inexhaustible natural resources, they are unlimited in nature. Okay? और साथ में they are not exhausted by human activities. जो बेस्ट एग्जाम्पल है इनएग्जॉस्टिबल मटेरियल की वो है एयर एंड सनलाइट. वाटर को भी बोला जाता है कि ये जो है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज वाटर इज वेस्टेड. जो पीने वाला पानी है उसकी कमी हो रही है. तो यहाँ पे हमें ये चाहिए कि हमें पानी की वेस्टेज को रोकना है. सबकी ये ड्यूटी बनती है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द विंड पावर. एयर जो है हम कहते हैं ना कि दिस इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो उसका कैसे हम फायदा ले सकते हैं? आप अगर यूरोप में जाओ और यहाँ पे भी बॉम्बे है या गुजरात में जाते हो तो वहाँ पे आपको विंड टर्बाइन्स घूमती हुई नजर आती हैं. विंड फार्म्स बने हुए हैं पूरे. और क्या होता है कि जो विंड की एनर्जी है उसको उनमें चेंज कर दिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज विंड टर्बाइन्स. क्या होता है कि जो विंड एनर्जी है दैट इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विंड पावर दैट इज सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल. रिन्यूएबल मीन्स कि जो बनती जाती है, इसीलिए तो वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है. ओके. सो विंड पावर इज अ सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड हैज मच स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. और एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही कम, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता. अपना विंड जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है और उससे एनर्जी बन सकती है. ओके. नॉन पॉल्यूटेड ये रिसोर्स है, कोई इससे पॉल्यूशन नहीं होगी. सेकेंड वन इज द सोलर पावर. सोलर पावर में क्या होता है? आप लोगों ने अगर देखा हो कि जितने होटल्स हैं या बिग सोसाइटीज बनी है अभी, उनमें सोलर पैनल्स लगे होते हैं. और यूरोप में तो हर घर में सोलर पैनल्स हैं
जिससे कि सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो सोलर पावर इज द कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी. तो ये जो मैं अभी बात करी, ये सारी मैंने इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करी है. अब हम बात करेंगे अबाउट exhaustible natural resources. Exhaustible natural resources. What are they? Amount of these resources in nature is limited. ये limited quantity में nature में present है. और दूसरा human activities से ये exhaust हो जाते हैं. Exhaust means कि ये कम होते जाएंगे और खत्म होने के भी chances हैं अगर हम बहुत फास्ट पेस पे इसको यूज करते जाएं. ठीक है. जैसे आपको पता है कि कई बारी लिमिट लगा दी जाती है कि गैस जो है, गैस का सिलेंडर 1 महीने में एक ही मिलेगा. ठीक है. वो किस लिए? कि उतना ही देख के ह्यूमन बींग्स उसको घर में यूज करें. रेट बढ़ते हैं, कभी पेट्रोल का बढ़ता है, डीजल का बढ़ता है, वो इसीलिए कि अगर थोड़ा हम इसको कंट्रोल करें, इनका यूजेज जो है वो हम कंट्रोल करें और अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए इसको प्रिजर्व करके रखें. ओके. सो एग्जॉस्टिबल हो गया कि जो खत्म हो जाते हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. सो वी शुड यूज दीज रिसोर्सेज judiciously and preserve them for, or you can say conserve them for our future generations. सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना. जैसे कहते हैं ना कि लाइट आई है, कितना एडवर्टाइजमेंट इस चीज़ की आती है कि भाई अगर रेड लाइट है और आप ऑन करके नहीं रखो अपनी गाड़ियाँ, कार या स्कूटर, उसको ऑफ कर दो. ये सब ये इसलिए चीज़ें जो हैं वो लोगों के दिमाग में डालने के लिए कि चीज़ों को बचाना है, ये लिमिटेड क्वांटिटी में है. अब एग्जाम्पल की बात आती है तो एग्जाम्पल कौन से हैं? फॉरेस्ट जैसे हैं. ठीक. देन वाइल्ड लाइफ आपने सुना होगा कि ये वाला जो है चीता जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है. ठीक है. तो उसको नेशनल पार्क्स वगैरह में प्रिजर्व किया जाता है कि वो वहाँ पे उसकी जो स्पीशीज हैं वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए. इस तरह कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस. आजकल आपको पता है कि घर में तो हम जो गैस यूज़ करते हैं वो तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक गैस हम व्हीकल्स वगैरह में भी यूज़ कर रहे हैं. और पाइपलाइंस के थ्रू कई सिटीज़ में ये, जैसे वडोदरा है या फिर चंडीगढ़ में भी ये सप्लाई करनी शुरू कर दी है नेचुरल गैस, जिसका मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन. ओके. CNG जिसको कहते हैं, जिसके साथ ऑटोज एंड ये क्या होता है, हमारे बसेस वगैरह सब रन करती है और इससे पॉल्यूशन कम होता है. अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कुछ भी जैसे करें, हम पेट्रोल या डीजल ये अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है. पॉल्यूशन को कम करने के लिए एनकरेज किया जाता है कि CNG जो है वो यूज़ की जाए. अब आपको एक मैं न्यू टर्म बताने वाली हूँ, दैट इज द फॉसिल फ्यूल्स. ये जो कोल है या पेट्रोलियम है, ये कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स बोलते हैं. और इन फ्यूल्स को, कोल और पेट्रोलियम को, हम बोलेंगे फॉसिल फ्यूल्स. ये बहुत साल लगते हैं कोल और पेट्रोलियम को बनने के लिए. इनके डिटेल जो है अबाउट द कोल we will study in the next video. Till then, thank you very much.